हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्वस्ति एजुकेशन ग्रुप भाद्रा जून। ये मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का वीडियो सेकंड लेके आया हूँ। ठीक है जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, यदि कैपिटल ए इक्वल्स टू कितना है आपके नंबर 4 में, यदि कैपिटल ए इक्वल्स टू है 1 2 3 4, ठीक। और आपके कैपिटल बी इक्वल्स टू है आपके 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। उसके बाद आपके कैपिटल सी इक्वल्स टू है 11 13 और 15, ठीक। और आगे आपके और डी इक्वल्स टू 15 17 और कैपिटल डी इक्वल्स टू है 15 एंड 17। हो तो नंबर 4 में आपके d इक्वल्स टू कितना दिया है भाई, d इक्वल्स टू थोड़ा बड़ा सेट है ना। c इक्वल्स टू भी a, देखो ये दिया है, यदि a इक्वल्स टू 1 2 3 4 है ना, b इक्वल्स टू 3 4 5 6, 3 4 5 6 और उसके बाद c इक्वल्स टू है आपके 5 6 7 8, c इक्वल्स टू है 5 6 7 8, c इक्वल्स टू है 5 6 7 एंड 8, ठीक। 5 6 7 एंड 8 और d इक्वल्स टू क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे अपन। d इक्वल्स टू नंबर 4 में और d इक्वल्स टू कैपिटल D इक्वल्स टू कितना है आपके 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10। ये हो तो 7 8 9 10 हो तो निम्नलिखित ज्ञात करो। हो तो निम्नलिखित ज्ञात करो। लिखित ज्ञात करो। हो तो निम्नलिखित ज्ञात करो, ठीक। तो अपन देखते हैं भाई, देखो 4 में, 4 का फर्स्ट है आपके A यूनियन B, 4 का फर्स्ट है A यूनियन B, सेकंड है आपके 4 का सेकंड है A यूनियन C और इसके साथ ही 4 का थर्ड है आपके B यूनियन C और 4 का फोर्थ है 4 का, देखो भाई फर्स्ट है, थर्ड है आपके B यूनियन C और 4 का फोर्थ है B यूनियन D, ठीक। उसके बाद में 4 का फिफ्थ है आपके A यूनियन B यूनियन C, है ना। और उसके बाद 6th है आपके A यूनियन B यूनियन D, 5th के बाद 6th है A यूनियन B यूनियन D, ठीक। उसके बाद 4th का फोर्थ हो गया ये, ठीक। 4th का क्या है आपके 4th आ गया। फिर अपने देखते हैं 4th का, ये जो पार्ट था ये 5th पार्ट था 4th का, 4th 5th है ना, 6th पार्ट है ये 4th का। क्वेश्चन नंबर 4 का आपके 6th पार्ट है A यूनियन B यूनियन D। 7th पार्ट है B यूनियन, देखो भाई 7th पार्ट क्या है, B यूनियन C यूनियन D, ठीक। चलिए इसके बाद फिर 5th वन देखेंगे, पहले 4th ही स्टार्ट करते हैं अपन। तो ध्यान से देखेंगे, देखो यदि A इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इक्वल्स टू 3 4 5 6, C इक्वल्स टू 5 6 7 8 और D इक्वल्स टू 7 8 9 10 हो तो निम्नलिखित ज्ञात करो। A यूनियन B, A यूनियन C, B यूनियन C, B यूनियन D और A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन D, B यूनियन C यूनियन D। पहला अपन स्टार्ट करते हैं ज्ञात करना। 4th का फर्स्ट क्या है आपके A यूनियन B, यानी A और B के सभी अवयव आएंगे इसमें क्या होगा आपके A और B के सभी अवयव आएंगे, उसको बोलेंगे अपन A यूनियन B। तो देखो ध्यान दो, A ये है, B ये है, A यूनियन B में A और B के सभी अवयव आने हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, है ना। 3 4 इधर आ गए, 5 6 रह गए तो 5 6 और लिख देंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये A यूनियन B हो गया। आ गया होगा आपको, मतलब A के भी सभी अवयव आ जाने चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 आ गए। B के भी सभी अवयव आ जाने चाहिए, तो 3 4 5 6 आ गए। और रिपीट नहीं होना चाहिए कोई अवयव, तो रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पार्ट देखेंगे अपन। तो देखो भाई सेकंड पार्ट है A यूनियन C,
ए यूनियन सी, ए का यूनियन सी के साथ निकाला अपन ने, तो ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी इक्वल्स टू ए के सभी अवयव और सी के सभी अवयव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, उसके बाद फिर 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन सी, ठीक। और फिर उसके बाद में अपन देखते हैं, देखो ए के भी सभी अवयव आ गए और सी के भी आ गए सभी अवयव, ठीक। तो ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट क्या है अपना, बी यूनियन सी। थर्ड पार्ट है अपना बी यूनियन सी, यानी इसका और इसका यूनियन लेंगे, तो देखो क्या बनेगा आपके, बी यूनियन सी इक्वल्स टू 3 4 5 6 और फिर 7 8 इसमें से आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5 6 7 और 8, है ना, ये हो गया बी यूनियन सी, ठीक, थर्ड पार्ट। उसके बाद अपन देखते हैं फोर्थ पार्ट है आपके बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, है ना, बी और डी का यूनियन। तो देखो बी ये वाला है और डी वो लास्ट वाला है। 3 4 5 6 और 7 8 9 10, 3 4 5 6, उसके बाद फिर 7 से 7 8 9 एंड 10, ठीक, ये हो गया आपके 3 4 5 6 और 7 8 9 10, 3 4 5 6, 3 4 5 6 और फिर 6 के बाद में 7 8 9 10, ठीक, ये हो गया बी यूनियन डी, ठीक है ना। अब उसके बाद फिफ्थ पार्ट है आपके ए यूनियन बी यूनियन सी। फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बनेगा आपके, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखो ए ये, बी ये और सी वो, है ना, यानी कि 1 2 3 और 4 ए, है ना, 3 4 हटा दो तो 5 6 यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि दोबारा नहीं लिखना, हमारे को रिपीट नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता रिपीट, क्योंकि समुच्चय के सभी अवयव कैसे होते हैं आपके, अद्वितीय होते हैं ना, मतलब रिपीट नहीं होते, अद्वितीय होते हैं। तो ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी, ये वाला, और तो 5 6 तो पहले आ चुके हैं, 7 8 और डाल दो इसमें, तो 7 और 8, है ना, ये हो गए। अच्छा, अब देखते हैं इसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया, है ना, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी देखेंगे, तो ये ए, ये बी और वो लास्ट वाला डी, ठीक। तो अपन देखो भाई सिक्स्थ पार्ट देखेंगे अपन। सिक्स्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो देखो क्या बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी है आपका 3 4 पहले से आ गए, तो 5 6 और आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। तो ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद हमें देखना ए यूनियन बी था, तो ए ये आया, बी ये आया, ठीक है, और उसके बाद फिर उसमें यूनियन है डी का, तो डी में कौन कौन से हैं, 7 8 9 10, सारे लिखने हैं आपको, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं आ रहा, 7 8 9 और 10। अब देखो भाई 7 8 9 10, अब देखो कोई भी अवयव न, तो ए का अवयव 1 2 3 4 सारे इसमें आ गए हैं, है ना, बी के अवयव 3 4 5 6 3 4 5 6 सभी आ गए हैं इसमें, और डी के अवयव 7 8 9 10 सभी आ चुके हैं। तो भाई ये पूरा का पूरा आपका ए यूनियन बी यूनियन डी कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। सेवन्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। सेवन्थ पार्ट ये है ना। तो सेवन्थ पार्ट क्या है आपके, ध्यान से देखिएगा, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी ये है, सी ये है, 4 5 कितना है, 3 4 5 6, उसके बाद ये 7 और 8, ठीक है, बी यूनियन सी, और उसके बाद फिर यूनियन किसका है, डी का। तो यूनियन है डी का, यानी कि 7 8 9 10, तो ये 9 और यहाँ पे बन गया आपके 10, है ना, 9 और ये फिर 10, ठीक। ये आ गया आपके 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी, है ना। इसको आप लोग नोट करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, आप लोग जल्दी से इसको व्यवस्थित तरीके से नोट कर लें। चलिए भाई, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। देखो प्रश्न 1 को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। 1 का पहला पार्ट है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है आपके, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। तो देखो 5th का पहला है आपके, अब ये फर्स्ट में उतार रहा हूँ, या वो आपका 5th का फर्स्ट माना जाएगा। ठीक, इसमें फर्स्ट में x इक्वल्स टू दिया हुआ था 1, 3 एंड 5। ठीक, और y इक्वल्स टू दिया हुआ है आपके x इक्वल्स टू 1, 3, 5 और y इक्वल्स टू है 1, 2 और 3, है ना। 1, 3, 5, y इक्वल्स टू 1, 2, 3। ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं अपन। कैपिटल A इक्वल्स टू है स्मॉल a, e, i, o और u। ठीक, a, e, i, o, u। ठीक, और फिर नंबर B है आपके a, b, c, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, a, b, c। ठीक, तो देखो भाई अपन देखते हैं इसमें, भाई हमें क्या याद करना है? सर्वनिष्ठ याद करना है। सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। तो x का इंटरसेक्शन y के साथ में निकालो। ध्यान दो, देखो x का इंटरसेक्शन y के साथ निकालना है। तो देखो इंटरसेक्शन में 3 कॉमन है दोनों में, 1 कॉमन है दोनों में। सर्वनिष्ठ का मतलब ही होता है कि भाई जो वेनिष्ठ है वो लेना है हमारे को। तो 1 और 3 दोनों में वेनिष्ठ हैं, तो 1 और 3 आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे फिर से निकालना हमारे को इंटरसेक्शन। तो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू कितना आएगा आपके? देखो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपके? ये a है ना। a ही केवल कॉमन है दोनों में, तो यहाँ केवल a आएगा सर्वनिष्ठ के तौर पे। ठीक, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 5th। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6th। तो 6th नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखो ध्यान से। 6th नंबर क्वेश्चन है, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, यदि कैपिटल A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D इक्वल्स टू हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यदि कैपिटल A और इक्वल्स टू क्या है? कैपिटल A इक्वल्स टू नंबर 6 में 3, 5, 7, 9 और 11, है ना। और इसके साथ ही कैपिटल B इक्वल्स टू क्या है आपके? 7, 9, 11 एंड 13। कैपिटल C इक्वल्स टू क्या है आपके? 11, 13, 15, 11, 13 एंड 15। कैपिटल D इक्वल्स टू क्या है आपके? 15 एंड 17। 15 एंड 17 के निम्नलिखित ज्ञात करो। तो निम्नलिखित ज्ञात करो। निम्नलिखित ज्ञात करो। इनको ज्ञात करना है जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, नीचे क्या दिए गए हैं आपको 6th में? सिक्स्थ का पार्ट A है आपका, A इंटरसेक्शन B, कैपिटल A इंटरसेक्शन कैपिटल B, है ना। चलिए ये इधर कर देंगे अपन सॉल्व। सेकंड वन इज व्हाट? सेकंड वन है आपका B इंटरसेक्शन C, कैपिटल B, उसका इंटरसेक्शन लेंगे किस साथ? C के साथ। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है आपके? A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। उसके बाद में देखते हैं अपन फोर्थ पार्ट क्या है? A इंटरसेक्शन C। उसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या है आपके?
बी इंटरसेक्शन डी, उसके बाद में सिक्स्थ पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये सब है। ठीक है, तो अपने देखते हैं कि भाई हमें ये सब ज्ञात करने हैं नंबर 6 में। देखो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। देखो कॉमन कौन कौन से हैं ए और बी में, अपन देखते हैं ए और बी में क्या कॉमन है। तो कॉमन के नाम पे 7 कॉमन है, ठीक है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। 7, 9 एंड 11 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन वाले आते हैं, इसलिए 7, 9 एंड 11 आ गए। ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन। बी इंटरसेक्शन सी में क्या देखेंगे अपन, बी और सी में कॉमन क्या क्या है। तो 11 कॉमन है, 13 कॉमन है, 2 ही कॉमन है। 11 और 13 2 कॉमन थे, हो गए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी इसका इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे और उसका इंटरसेक्शन डी के साथ करेंगे। देखो 15 दोनों में कॉमन दिख रहा है, ए और डी में, सी और डी में। उसके बाद ए में क्या है आपके, ए में 15 नहीं है ना। यानी कि तीनों में अगर हम कॉमन देखें ए सी डी में, यानी ए इसमें, इस वाले सेट ए में, इस वाले सेट सी में और इस वाले सेट डी में, तीनों में कोई भी टर्म, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तीनों में ही कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी एक जैसी नहीं है तीनों में। ठीक, इस वजह से इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, खाली समुच्चय होगा, खाली, क्योंकि अभी अब आ ही नहीं रहे, और खाली समुच्चय को रिक्त समुच्चय बोलते हैं, फाई से शो करते हैं। ठीक, आगे अपन देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए ये है अपना, सी ये है अपना, ए इंटरसेक्शन सी देखना है। तो देखो 11 दोनों में है, बस 11 ही है दोनों में। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा अपने 11। उसके बाद देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी। तो देखो बी में क्या है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, और डी में क्या है आपके, डी में, बी और डी में कोई कॉमन ही नहीं है। देखो बी में और डी में देखना है तो 7, 9, 11, 13, और यहाँ पे है 15 और 17, तो बी और डी में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये खाली होगा और 5 से इसको शो करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी इंटरसेक्शन सी में देखेंगे अपन, तो बी और सी में 11 और 13 दोनों कॉमन है, और फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो भी केवल 11 कॉमन रह जाएगा, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू केवल 11 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक भाई कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को किसी भी तरीके की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को सूचित करें। ठीक है, मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो मैं किसी भी लेवल से आपको प्रॉब्लम गारंटी से नहीं आने दूंगा। ठीक, तो ये तो हो गया भाई 6th। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन सिक्स्थ में, ये 6th पार्ट था। 7th पार्ट देखो, 7th पार्ट में आपसे क्या फाइंड आउट करवाया गया है। 6th का 7th पार्ट है आपके ए इंटरसेक्शन डी। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, डी के साथ। तो देखो ए ये है और डी वो है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन देखना है इनमें, किसका निकालना है। देखो इंटरसेक्शन कोई भी कॉमन ही नहीं है, ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए खाली सेट होगा। खाली सेट का मतलब 5 होगा ये। ठीक, उसके बाद नंबर 8 में देखते हैं अपन, नंबर 6th के 8th में, 6th के 8th पार्ट में देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या है नंबर 8th में। नंबर 8 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, तो अपन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, यानी बी और ए का यूनियन। देखो अब मैं इनको सेट्स में लिख दे रहा हूँ। ए है आपका 3, 5, 7, 9 और 11, ये तो हो गया आपके ए। और उसके बाद में इसका इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन डी के साथ, तो बी और यूनियन डी निकालेंगे। बी ये है, डी वो है ना। तो 7, 9, 11 और उसके बाद 13, 15, 17, 7, 9, 11, उसके बाद 13, फिर 15 और फिर 17, 15 फिर 17, ये होगा। ठीक, अब इनका अपन इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखो इंटरसेक्शन में क्या आएगा आपका 7, 9, 11, तीन ही आएंगे इंटरसेक्शन 7, 9, 11। ठीक,
7, 9 और 11 ये 3 आएंगे इंटरसेक्शन में, ठीक है ना। 7, 9 और 11 ये 3 ही आएंगे आपके इंटरसेक्शन में, और क्वेश्चन आपका यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपके 8th नंबर। उसके बाद में नंबर देखते हैं अपन 9th क्या है। 6th का नंबर 9th है। ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक। तो ध्यान देंगे अपन, देखो ए इंटरसेक्शन बी, पहले मैं इस सेट को लिख रहा हूँ, फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाऊंगा, फिर इस सेट को लिखूंगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में अपन देखते हैं कि भाई क्या क्या कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी में। तो ध्यान दो, इसमें और इसमें क्या क्या वेनिस्ट है, 7 वेनिस्ट है, 9 वेनिस्ट है, 11, यानी ए इंटरसेक्शन बी में 7, 9 और 11 3 आएंगे। अपन पहले निकाल भी चुके हैं इसको, है ना, ध्यान आ रहा होगा आपके, ठीक। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन आगे देखेंगे अपन बी यूनियन सी, यानी ये वाला बी और वो सी, ठीक। बी यूनियन सी में क्या आएगा, 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13 और 15 ये आ गया आपके, ठीक। अब इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब अब इन दोनों में कॉमन, तो देखो क्या है कॉमन, 7, 9, 11 कॉमन क्या है, 7, 9 और 11 ये कॉमन हो गया, ठीक। और यही हमारा आंसर है, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक। चलिए भाई, यही अपना आंसर था, ख़त्म हो गया, ठीक क्वेश्चन। तो ये 9th तक का आपका हो चुका है। उसके बाद 10th देख, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 9th के बाद एक 10th पार्ट और है, तो वो 10th पार्ट और इधर किए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 10th पार्ट, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का 10th पार्ट है आपका ए यूनियन डी, और उसके बाद फिर ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी, ए का किसके साथ यूनियन ले रहे हैं, डी के साथ, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11 और फिर 15 एंड 17 कितना होगा आपके 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11 और फिर 15 एंड 17 है ये हुआ। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है अपने को, बी यूनियन सी के साथ, ठीक। तो बी यूनियन सी, ये वाला बी और यूनियन सी कितना होगा, 7, 9, 11, 13 और 15। 7, 9, 11, 7, 9, 11 और आगे क्या है आपके 13 और फिर उसके बाद 15, ठीक। चलिए अपन देखते हैं इसके बाद में आगे इनका इंटरसेक्शन लेना है, नहीं इनमें से कॉमन लेना है। तो 7, 9, 11 और क्या है आपके ये 15, 7, 9, 11 और 15, 7, 9, 11 और 15 कॉमन आ गया। 7, 9, 11 और 15 कॉमन आ गया। 7, 9, 11 और 15, 7, 9, 11 और 15 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में आंसर आपके 7, 9, 11, 15 आ गया, ठीक। ये बनते हैं आपके यहाँ तक 10th पार्ट। और आगे अपने क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6th के बाद 7। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आपने प्रॉपर्ली नोट भी कर लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, वरना या फिर स्क्रीनशॉट ले रखा होगा आपने, ठीक है ना। मैं अगले क्वेश्चन 7th पे चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7th है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यदि कैपिटल A इक्वल्स टू एक्स, दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है।
यदि कैपिटल ए इक्वल्स टू एक्स जेड एक्स, और आगे क्या दिया है नंबर 7 में, एक्स जेड एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक, आगे उसके बाद में देखते हैं अपन नंबर 7 के बाद, यदि एक्स जेड एक्स एक प्राकृत संख्या है, नंबर बी है एक्स जेड एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, नंबर बी है एक्स जेड एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, एक्स जेड एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक, उसके बाद में देखो भाई 7 का ए आ गया और बी आ गया, सम प्राकृत संख्या है। ठीक, सी है एक्स जेड एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, सी है एक्स जेड एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या, और आगे क्या है आपके है, ठीक सी। उसके बाद नंबर डी है, नंबर 7 में आ गया आपके डी है एक्स जेड एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स जेड एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक्स जेड एक्स एक अभाज्य संख्या है। ठीक, यहाँ तक हो गया नंबर 7 में। उसके बाद देखते हैं अपन एक अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित ज्ञात करो। तो पहला है इसमें आपका ए इंटरसेक्शन बी है ना, सेकंड पार्ट है आपके 7 का ए इंटरसेक्शन सी, उसके बाद थर्ड पार्ट है आपके 7 का नंबर थर्ड पार्ट, 7 का नंबर थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन डी, उसके बाद नंबर 4th पार्ट है 7 का बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद नंबर 5th पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी, 5th के बाद में 6th पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी, 6th पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी। देखो ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि जो हमारे समुच्चय दिए गए हैं उनको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिखें। ठीक, अच्छा रोस्टर फॉर्म में लिखना मैंने आपको पिछले उसमें बताया हुआ है क्लास पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, तो आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हुए है ना, और इनको कंप्लीट करें है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए जय माता दी।